तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी बच्चों की तरफ से जो कि सीयूईटी 2025 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आखिर कौन से कॉलेजेस हैं जिन्हें हमें टारगेट करना है, हमारा ड्रीम कॉलेज क्या होना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी पे हमें फोकस करना है, टारगेट करना है। बहुत सारे कन्फ्यूजन है बच्चों के, और यही कन्फ्यूजन इस वीडियो में हो जाने वाले हैं दूर आप सभी के। तो आखिर तक देखना है, क्योंकि हम बात करेंगे यहाँ पे कि किस यूनिवर्सिटी को, कौन से कॉलेज को टारगेट किया जाना चाहिए जो हमारे लिए फ्यूचरिस्टिक हो और हमारे फ्यूचर को अच्छा बनाने में सपोर्ट करे। तो चलिए दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है अगर नए हैं चैनल पे तो, क्योंकि सीयूटी से रिलेटेड हर एक जानकारी कॉलेज कोर्स करियर की यही मिलने वाली है सबसे पहले। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बात किसकी कर रहे हैं, ड्रीम कॉलेज क्या होना चाहिए सभी स्टूडेंट की हम बात करेंगे। याद देखो यार, एक चीज दिमाग में डाल लो कि लाखों बच्चे सीयूटी दे रहे हैं। अब लाखों बच्चों की जो मानसिक रूप से दिमाग में चल रही चीजें हैं उनको मैं तो नहीं जान सकता, लेकिन हाँ हम मैक्सिमम बच्चों के ओवरऑल यहाँ पे चीजों के समाधान के साथ आए। मतलब मैक्सिमम बच्चे क्या ऑप्ट आउट करते हैं, किस चीज को टारगेट करते हैं, उस पर हम डिस्कस यहाँ करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ये आप भी सोच रहे होंगे जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जिन जिन कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करने वाले हैं वो मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं। ठीक है, बाकी अपने लिए जानना है तो मैंने बता ही दिया है। नीचे आप क्या करेंगे, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिल करना नहीं भूलेंगे, कांटेक्ट कर लेंगे टीम से ताकि आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन मिल जाए। चलो भैया, क्या 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 कैसी चीज़ें हैं सीयूटी पे तो बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, कैसी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अलग अलग सेक्शंस के लिए, सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें शॉर्ट्स भी है, जाके देख लो और कोई डाउट लगे तो कमेंट करके बता दो। सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा टारगेटिंग इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं। सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा। ठीक है, ऑल ओवर बात करें तो 4 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं इनके एफिलिएटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपसेस में। हाँ, ये एक साथ पढ़ रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है सारी चीज़ें, इसलिए सारे सिलेबस को ऑल टोटल मिला के हम बात कर रहे हैं, है ना। 90 के आसपास कुछ कॉलेजेस हैं जो एफिलेटेड हैं इनसे, और हाँ इनकी सीटें ही लगभग 70-80 हज़ार करीब प्रोवाइड कराते हैं। तो 8 चौको 32, हाँ 4 लाख करीब, है ना। और अलग अलग कोर्सेज की, ये तो यूजी की बात है, फिर पीजी पीएचडी लेवल की भी कोर्सेज कराते हैं तो बहुत सारे। अब भैया बात कर लें तो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय वो चांसलर होते हैं किसके, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और ऑल ओवर अगर हम बात करें एनआईआरएफ की तो 6वीं रैंक पे आता है ये यूनिवर्सिटीज़ में दिल्ली यूनिवर्सिटी। कॉलेजेस की बात करें, इसके अंदर हमने बात कर ली 90 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेजेस जो जब सबसे बढ़िया है या बच्चे जो टारगेट करते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम नाम लें यहाँ पे तो रामजस कॉलेज का नाम आ जाता है। रामजस कॉलेज की बात कर ले तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, 1917 में स्टैब्लिश हुआ है। फाउंडिंग मेंबर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का उसमें एक माना जाता है। और भैया हाँ, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज इसको बोल रहे हैं। साथ ही ये नॉर्थ कैंपस में लोकेटेड है। और भैया यहाँ पे डिग्री आपको मिल जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। 1917 में इस्टेब्लिश हुआ है। अगर बात करें इनके फीस स्ट्रक्चर की तो ट्यूशन फी जो है वो 17,000 से 57,000 के अराउंड तक क्या होती है, वेरी कर जाती है। ये डिपेंड करती है आपके कोर्सेज पे, कौन सा कोर्स आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं। वहीं अगर हम इनके प्लेसमेंट्स की बात कर ले तो ऑन एन एवरेज 6 लाख का पैकेज बच्चों को मिला है, जो कहीं से खराब नहीं है, बिल्कुल खराब नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा खराब। बहुत शानदार ऑप्शन आपके पास है रामजस कॉलेज का। इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर 2 पे सेंट स्टीफेंस का नाम आता है। ये भी पुराने कॉलेजेस में शुमार है और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए फेमस है। थोड़ा सा मतलब सब्जेक्टिव है, हालांकि बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छे से होती है और बच्चे बड़े ही एलाइट लेवल के बच्चे यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है भैया, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और बहुत सारे ग्रेजुएशन के कोर्सेज अंडर और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराते हैं। प्रेस्टिजियस लिबरल आर्ट कॉलेज है इंडिया का, और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एक्सेप्टेंस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.33%।
स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1881 के अराउंड ये स्टैब्लिश हुआ था। नाम से ही समझ रहे होंगे, अंग्रेजों के ज़माने का कॉलेज है, सेंट स्टीफेंस के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बढ़िया ऑप्शन है। फीस स्ट्रक्चर की अगर इनकी बात कर लें तो 35,000 रुपये करीब जो है 1 साल का फीस स्ट्रक्चर हो जाता है। वहीं अगर इनके प्लेसमेंट्स की बात कर ले तो भैया लगभग 10 लाख का पैकेज जो है ऑन एन एवरेज बच्चों को मिला है। इनकी कोर्सेज में अपने आप में रेपुटेशन बहुत शानदार है। केवल डिग्री में नाम आपका मिल जाता है ना कि सेंट स्टीफन से पढ़े हैं तो मतलब मज़ा आ जाएगा। इसके बाद हम बात कर लें मिरांडा। ये गर्ल्स के लिए सबसे फेमस इंडिया का कॉलेज माना जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज है। हमेशा ये रैंकिंग में फर्स्ट सेकंड आता है, वैसे फर्स्ट ही आता था, इस बार सेकंड आया है। ठीक है, 1948 में स्टैब्लिश हुआ था और हाँ अभी सेकंड रैंक पे है। 2023 में फर्स्ट पे था। अभी इस बार की जो नई नई रैंकिंग आई ना उसमें सेकंड नंबर पे आ गया है ऑल टोटल में, है ना। गर्ल्स में तो फर्स्ट पे ही है, आज भी फर्स्ट पे है। इनकी अगर फीस स्ट्रक्चर की बात कर ले तो 1.5 से 2 लाख डिपेंड करता है ये कोर्सेज वाइज, है ना। और इनके एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो 9 लाख का बताया गया है, जो कि अच्छा ऑप्शन है। फिर बात करें हंसराज की। हंसराज मुझे लगता है सबसे बड़ा कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, द लार्जेस्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसको 1948 में ही फाउंड किया गया था और ये बहुत सारे अलग अलग आपको कोर्सेज की वैरायटी प्रोवाइड करा देता है। महर्षि दयानंद सरस्वती और महात्मा हंसराज जिन्होंने एजुकेशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया, उनके नाम पे ही हंसराज कॉलेज इसको नाम दिया गया है। इनकी फीस स्ट्रक्चर की बात कर ले तो 30,000 रुपये करीब 1 साल का फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है। और वहीं ऑन एन एवरेज लगभग 8 लाख के करीब, लगभग बोल रहा हूँ, है ना, इनका प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स बच्चों को देखने को मिल जाते हैं। हिंदू कॉलेज, आय हाय हाय, नाम ही काफ़ी है। तो हिंदू कॉलेज की बात करें 1899 में स्टैब्लिश ये जो इंस्टीट्यूशन है या कॉलेज है, बहुत जाने माने अलमनाइज यहाँ से पढ़ चुके हैं और स्टार कॉलेज का स्टेटस यहाँ पे मिलता है देखने को। साथ ही साथ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक्सेलेंस अवार्ड भी प्रोवाइड किया हुआ है। इनके फीस स्ट्रक्चर की बात कर ले तो 40 से 80 हज़ार के अराउंड यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अलग अलग कोर्सेज की वैरायटीज़ हैं ना बहुत सारी, लगभग 10 साढ़े 10 का ऑन एन एवरेज पैकेज बच्चों को यहाँ पे मिल जाता है। फिर आता है SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अच्छा नाम है, कॉमर्स के लिए जाना माना है, नंबर टॉप पे ही आता है, ऑब्वियस सी बात है। तो कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा खासा है। इकोनॉमिक्स का ये BA ऑनर्स का कोर्स भी प्रोवाइड कराता है। बाकी BCom ऑनर्स, BCom प्लेन मतलब प्रोग्राम, ये कोर्सेज हैं ही। बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स भी BBA वाला प्रोवाइड करा देते हैं। इसके अलावा भैया 1926 में इसको हाँ एक फिलेंथ्रोपिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट थे 3 राम, है ना, हाँ उनके नाम पे इसको स्टैब्लिश किया गया था। और ये अपने आप में कॉमर्स और इकोनॉमिक्स एजुकेशन के लिए इंडिया का जाना माना इंस्टीट्यूशन आपको मिल जाता है। फीस स्ट्रक्चर की बात कर ले तो अच्छी खासी फीस 87.73,000 जो है वो 1 साल की फीस स्ट्रक्चर की बात चल रही है और लगभग 10.25 लाख का यहाँ पे ऑन एन एवरेज पैकेज जो है बच्चों को मिल जाता है। तो ठीक है, अच्छा है, बच्चे अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं SRCC के, ये तो सच्चाई है। क्रोरीमल नाम भी जाना माना है, बिग बी का नाम है ना। NIRF में 9th पोजीशन पे 2024 की रैंकिंग में और प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है उसमें नाम आता है। 1954 का स्टैब्लिशमेंट है, दिल्ली लोकेशन है ही। इनकी अगर ट्यूशन फी की बात करें तो लगभग 1.5 लाख की है और एवरेज प्लेसमेंट लगभग 8.5 लाख का बच्चों को ये प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये तो टॉपेस्ट इंस्टीट्यूशन हो गए किसके, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा अदर इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात कर लें, अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें, और क्या क्या ऑप्शन है। सबसे टॉप पे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस बच्चे देते हैं। बाकी BHU EHU भी है। तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हम बात करें BHU की, उसके बाद PHU भैया ऑब्वियस ही बात है, बनारस के नाम से बनारस में ही सिचुएटेड है। हाँ हिंदू यूनिवर्सिटी है और 18,000 से ज़्यादा रिसाइडिंग कैंपस में बच्चे रह रहे हैं। 30,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली ऑल टोटल पढ़ लेते हैं। और अगर बात करें तो लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी एशिया की ये मानी जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो एफिलेटेड हैं, इमर्ज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। टोटल ट्यूशन फी की बात करें, बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेस ये भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि 2-2.5 लाख से लगभग 10 लाख तक के फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ क्योंकि BHU में IIT BHU भी इसी कैंपस में स्टैब्लिश है। तो IIT में मतलब आप समझ रहे हैं ना, हाँ 10-11 लाख की फीस पड़ जाती है। तो वो ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट की बात कर ले तो 8.5 लाख का बच्चों को दिखाया। और यार ये सभी के लिए ऑल टोटल है, लेकिन इसमें भी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छे खासे IIT भी है ना यार, इसलिए। फिर बात करें JNU की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये जानी मानी दिल्ली
की एक यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं। 1969 में स्टैब्लिश्ड हुई थी ये यूनिवर्सिटी। वाइब्रेंट और डायनामिक कैंपस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा और अक्सर चर्चा का विषय रहता है ये। पॉलिटिक्स के मामले में लड़ाई झगड़े इनके होते ही रहते हैं, है ना। तो अच्छा खासा मतलब ये नाम बना के रखे हुए हैं और बहुत सारे सोशल अवेयरनेस के, सोसाइटीज़ के ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और बच्चों को ओवरऑल डेवलप भी करते हैं। ट्यूशन फ़ी की बात कर लें, हाँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्यूशन फ़ी देखने को मिलती रही है और कम फीस के कारण भी इसका नाम अपने आप में बच जाता है। फिर अगर इनके पैकेज की बात करें तो लगभग 8 लाख का पैकेज यहाँ पे ऑन एन एवरेज बच्चों को प्रोवाइड करा रहा है। JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की। हाँ भाई, सच्चाई यही है और बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं। इसको बात करें तो दिल्ली में ही लोकेटेड है और यहाँ पे इसको अलीगढ़ में ओरिजिनली स्टैब्लिश करा गया था, बाद में दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी, ठीक है। सो इनकी करेंट लोकेशन ओखला में है। 1935 में इसको यहाँ शिफ्ट किया गया था, दिल्ली के ओखला। ट्यूशन फी की बात कर ले तो 25 से लेके 3.5-4 लाख रुपए तक का फी स्ट्रक्चर आपको अलग अलग कोर्सेज में देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम प्लेसमेंट्स की बात कर ले तो 10 लाख का मीडियन पैकेज बच्चों को यहाँ देखने को मिलता है। इधर रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है एक्चुअली, ठीक है। हाँ, 50% सीट जो है वो रिजर्व होती हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। चले, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी AU इलाहाबाद में सिचुएटेड है और 23 सितंबर 1887 को स्टैब्लिश हुई थी ये यूनिवर्सिटी। मद्रास यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता और बॉम्बे, ये शुरुआती 3 यूनिवर्सिटी है जो अंग्रेजों के ज़माने में मेरे ख्याल से 1857 में स्टैब्लिश करी गई थी। उसके बाद ये चौथी यूनिवर्सिटी है जो भारत में स्टैब्लिश हुई थी, तो पुरानी है ही, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने आप में बड़ी चीज़ है। यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था उस समय यूपी का नाम, यूपी जो हम उत्तर प्रदेश आज बोल देते हैं। चले, 60 से लेके 5.5 लाख, 60,000 से लेके 5-5.25 लाख तक की फीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ भी अलग अलग कोर्सेज में देखने को मिल जाते हैं और लगभग 7.5 लाख का मीडियन पैकेज बच्चों को मिल जाता है, जो कि अच्छा है देखने में। देखो यार, यहाँ ऑल टोटल की बात कर रहे हैं और यहाँ टेक्नोलॉजी के कोर्सेज वगैरह भी है, बाकी चीज़ें, और इनकी रेपुटेशन अच्छी है, इसलिए अच्छी खासी इनके कोलैबोरेशन है, MOUs वगैरह है, बढ़िया ऑफर्स मिल जाते हैं बच्चों को, ठीक है। चले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के नाम से, ये भी एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है इंडिया की, है ना। तो AMU की बात कर ले भैया तो ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सिचुएटेड है और इसको मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से शुरुआत में सर सैयद अहमद खान साहब ने इस्टेब्लिश करा था। अभी जाके इसको बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया था। बहुत सारे आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के और वोकेशनल कोर्सेज ये प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज CUET के बेसिस पे आपको एडमिशन यहाँ पर मिल ही जाता है। इनकी अगर फीस की बात कर ले तो लगभग 36,000 से 40,000 के आसपास जो है ऑल टोटल 1 साल की, है ना। ये वेरी कर जाती कोर्स टू कोर्स। वहीं अगर हम इनके पैकेज की बात कर ले तो मीडियन 5 से 6 का बच्चों को मिल जाता है। तो ये बात हो गई हमारी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ थी उनको, जिनको बच्चे सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं। अब हम बात कर ले, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी थी। अभी बात करते हैं टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। तो टॉप तो यार लिखना पड़ जाता है और सच्चाई है, टॉप होता कुछ नहीं है। ये तो आपके लिए क्या टॉप होगा वो डिपेंड करता है, क्योंकि आपका फ़ायदा होना चाहिए ऑल टोटल, है ना। अब यहाँ पे टॉप प्राइवेट के नाम बस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखो यार, CUET में लगभग 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लगभग 200 बोल रहा हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब 200 में 10 ढूंढना मतलब अपने आप में वो होता है ना कि एक बहुत बड़े पहाड़ में से सुई ढूंढने जैसा काम है। सब अपने आप को टॉप बताती है ना। तो यहाँ मैं भी टॉप बता नहीं रहा हूँ, ये नाम है कुछ 10 नाम है। एमिटी वैसे NIRF में ठीक है नाम आ गया है। इसके अलावा पैक्स यूनिवर्सिटी, BML मोनजाल, GD गोयनका, KK मोदी, JP यूनिवर्सिटी, KR मंगलम, लवली प्रोफेशनल LPU का नाम आता है, मानव रचना यूनिवर्सिटी और पारल यूनिवर्सिटी। ये 10 नाम है। हाँ, नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें 10 नाम लेने थे, ठीक है। सो ये ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अपने लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट होगा तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है, क्योंकि आपके लिए बेस्ट होगा वही आपके लिए टॉप होगा, याद रखें। चलिए, टॉप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर ले तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी मैं आपको बता दूँ 41 सीट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही है CUET में, जिसमें से 10 नाम, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि क्या है। तो टॉप की अगर हम बात कर ले, टॉप ऐसा नहीं है कि ये अगर फर्स्ट लिख दिया तो यही टॉप पे है। हाँ, हम एक
प्रेफरेंस रख सकते हो। सभी बच्चों के लिए अलग अलग प्रेफरेंस होते हैं, उनकी लोकेशन, उनके कोर्स, उनके फीस स्ट्रक्चर और बहुत सारी अलग चीज़ों को ध्यान में रखते हो। तो यहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, AKTU के नाम से भी जानी जाती है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय DABB MP की है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी MP की स्टेट यूनिवर्सिटी है। DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी भी दिल्ली की ही है। कॉटन यूनिवर्सिटी हो जाती है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर की है ये। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल, कोयलांचल मतलब कोयल का अंचल चल रहा है, कोयले का, धनबाद, हाँ जो कोयले के लिए फेमस है, धनबाद आपका कहा जाता है झारखंड में आ जाता है। फिर आता है भट्टदेव यूनिवर्सिटी और बाबा गुलाम शाह वाशा यूनिवर्सिटी। ये ऐसे नाम हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के हैं जहाँ आप जाके अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज को ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ की। हो सकता है इसमें आप जिसको टारगेट कर रहे हो उसका नाम ना हो, उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ कि हर बच्चे के लिए अलग अलग टॉप होता है। अब आपके लिए क्या है और आपके लिए बेस्ट होगा क्या, ये अगर जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिल करना नहीं भूलना है। बाकी दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कोई डाउट अगर बच गया है तो कमेंट ज़रूर करना है ताकि उसको हम रिजॉल्व कर पाएँ। सो अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.